अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हम आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं हक बोल न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ तजियाकार और जिसे हम कहते हैं सीनियर सियासतदान जो हैं और किसी भी तारुफ के मुताज नहीं, जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब मौजूद हैं और आज हम एक बड़े अहम टॉपिक पर इनके साथ बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा साहब, आपका शुक्रिया कि आप बार बार आते हैं और मुझसे मेरे को जो होते हैं मालूमात वगैरह हैं, जो ख्यालात का आप शेयर करते हैं, शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब थैंक यू सो मच। ये भी तो एक है ना कि आप हम टाइम देते हैं, एक हमारे प्रोग्राम के अंदर एक बेहतरीन गुफ्तगू हो जाती है और आपका जो आपके तजर्बात हैं उनसे देखने वाले जो है वो बेनिफिट्स भी लेते हैं। तो हमारा एक बड़ा आज ज़रा मुनफरद सवालात हैं आपसे चंद, और क्योंकि आप पीपल्स पार्टी से हैं तो आप पीटीआई जो इमरान खान साहब की जमात है, आप उसका पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कोई इतना अच्छा नहीं मुझे नज़र आ रहा कोई जो कोई परेशान को नहीं उनकी वजह से, क्योंकि इस वजह परेशानी है कि वो भी सियासी वर्कर हैं और हमारे साथी हैं, और उनके ये जहाँ तक वो हालात जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, ख़ुद बंद गली में वो जा रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। ऐसे नहीं हो, सियासत में ऐसे नहीं होता। उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, दिमाग खोलना चाहिए, और एक जो उन्होंने अना का मसला या ज़िद का मसला बनाया हुआ है उससे निकलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर का काम होता है कि जो बयान देता है उस पर खड़ा रहता है, पैरा देता है, उस पर यू टर्न कभी नहीं लेता। आप दुनिया की तारीख़ का मुताला करें कि वो लीडर कभी नहीं बना और नाकाम हुआ है कि जो अपनी बात पर पैरा ना दे। जो यू टर्न ले ले उसे अवाम रद्द कर सकते हैं, कर देते हैं, मगर कुछ चंद ही लोग होते हैं 10%, 15% या इससे भी कम, कि जो साथी जिनकी वो उनके साथ मोहब्बत हो जाती है या कोई ज़ात की हो जाती है, वो फाल भर बन जाते हैं। उनका नहीं मैं कहता, आम पब्लिक की बात करता हूँ। वो जो वोट देते हैं नहीं देते, और उनकी वजह से वो हुकूमतें बनती हैं या टूटती हैं। उनके पास एक नज़रिया होता है और वो अपने नज़रिए के तहत, जो उनके नज़रिए के मुताबिक पार्टी चले तो उसके मुताबिक वो अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लेफ़्ट की हो राइट की हो। अच्छा, क्या समझते हैं कि पीटीआई का एक बड़ा अरूज आया, पीटीआई का क्या कप्तान की गलती है या उसकी खिलाड़ियों की गलती है जिसकी वजह से वो आप कहते हैं ना फ्लॉप हो गया या इस तरह? तो क्या समझते हैं कि किसकी आपको गलती कहाँ पर नज़र आती है? वहाँ सबसे बड़ी गलती तो यही है इनकी कि ये इन्होंने खुद सरेआम कहा कि जी वो अंपायर, थर्ड अंपायर वो अपनी उंगली उठाएगा और सब ठीक हो जाएगा। उससे ही ये इसका सारा नकाब उतर गया था शुरू में कि ये तो एजेंसियों का आदमी है, ये तो बाहर हुकूमतों का आदमी है, तो ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। नहीं देखिए मिर्ज़ा साहब, आप कहते हैं ना कि अवाम जो है वो कैंडिडेट को लेके आती है, तो आपने पिछले इलेक्शन में देख लिया कि आपने उनसे उनका मेरी बात सुने, ये आदमी ने कभी भी ये जमहूरी आदमी नहीं रहा। सर, अवाम जिसे पसंद करते और वहाँ अवामी सियासत, जब आपकी पहले इसकी हैसियत देखी थी कि पूरे अपने जन्म शरफ के दौर में एक सीट इसने अपनी जीती थी। उस वक़्त भी ये कहता था मुझे वज़ीर आज़म बना दो। चले वो दौर कुछ और था, मेहनत करके वो अगर ये लेफ़्ट का आदमी था तो उसका पोलिंग एजेंट बनता, जनरल का मार्शल जिसने लगाई हुई थी। ये ना लेफ़्ट का आदमी है ना ये जमहूरी आदमी है, इसे सिर्फ मशहूरी और इक़्तिदार चाहिए। मिर्ज़ा साहब देखिए 2024 का इलेक्शन हुआ है, उसमें आपने उनका देखिए बल्ला छीन लिया, इंतखाबी निशान छीन लिया। मेरी बात सुने ना, ये वो आदमी है कि जब तक रोज़ इलेक्शन हो
रोज़ ये हारे और ये कि कल फिर इलेक्शन हो, जब तक इसे ये जीतेगा नहीं, गवर्नमेंट ऐलान नहीं करेगी कि तुम जीत गए, ये चैन से बैठने वाला नहीं। मिर्ज़ा साहब आपके सामने ही है, वो तो अंदर बैठा हुआ, वो तो अंदर बैठा हुआ। मेरी बात सुने ना, जैसे गुरु उसके वैसे ही चेले, जैसे वो बाप बाप में रफड़ डालता है वैसे उसके चेले डालते हैं। ये वे अपने ईमान से कहें कि ये उन्होंने 45 और 47 का जो रफड़ डाला हुआ है, कभी पैंचर का डब्बा कह देते, इतने पैंचर हो गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। आवाम इसके साथ इतनी नहीं है जितना इसके सोशल मीडिया के ये लौंडे लपाटे लगे हुए हैं। उन्होंने फेक ये सारा को बना के दे। मिर्ज़ा साहब मैंने आपकी बात मान ली कि वो फेक है, सोशल मीडिया फेक है, ये जो भी है, लेकिन मुझे ये बताएं, पीपल्स पीटीआई के जो रहनुमा है इमरान खान साहब अंदर जेल में, अडयाला जेल में है, इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए, हमारे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन आ गए। मुझे ये बताएं कि सारी जितनी भी जमातें वो बाहर थी, आज़ादाना इलेक्शन हुए, उनका तो कोई कसूर, सोशल मीडिया के इसमें कोई तल्लक नहीं। मेरी बात सुने, ये आप कहेंगे जी ये पंजाब की मिसाल देंगे कि पंजाब में ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन हुए ना। मेरी बात सुने, ज़िमनी से मेरी बात सुन लें पहले, मुकम्मल तो होने दे, फिर आप जो मर्जी आप कहें कि पंजाब में आप देखें कि ये मुस्लिम लीग जो हमारी अलीफ जमात है उसकी शोहरत कैसी है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों जमातों को। मिर्ज़ा साहब मेरा सिर्फ एक बात का जवाब दे दे मिर्ज़ा साहब, मेरी एक बात का जवाब दे दे। जवाब ये मैं लेना चाह रहा हूँ आपसे कि देखें इलेक्शन हुए 2024 के, इमरान खान साहब अंदर, उनका इंतखाबी निशान ख़त्म हो गया, चले उनकी गलतियों की वजह से लगा लें, मैं ये नहीं कह रहा, उनकी गलतियों की वजह से उनका इंतखाबी निशान भी चला गया। दैन उसके बाद वो पीटीआई की जानिब से भी इलेक्शन नहीं लड़ा गया, आज़ादाना लड़े गए हैं, ठीक है। इसके बावजूद उनके जितने इमरान खान साहब के कैंडिडेट हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली वो है, वो अवाम ने चुना है, वो सोशल मीडिया ने नहीं चुना। अगर इलेक्शन कमिश्नर ने काउंटिंग की, अगर वो सबसे ज़्यादा लेने वाले थे सीटें तो इक़्तिदार में होते ना। ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है, आप जैसे लोगों की मेहरबानी है कि जी उसने इतने वोट ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। पंजाब की हम नहीं कहते, पंजाब में और वो क्या वहाँ पख्तूनख्वा के भी में वो खुद है पहले, और पंजाब में जो प्रधान पार्टी बनी हुई है वो मुस्लिम लीग नून है, वो भी अवाम में बदनाम है। देखें सिंध में या बलूचिस्तान में कि वहाँ इनका क्या कितनी सीटें ली हैं, वहाँ तो मेरी बात सुने, वहाँ तो मुकाबला हुआ है, पहले ज़िमनी में भी हो गया, हमने इनको खड़ा नहीं होने दिया, मगर इनका कोई आदमी जीतने नहीं दिया। इस बात का मिर्ज़ा साहब इतराफ़ करते हैं कि इस बार पीपल्स पार्टी ने वोट बढ़ा लिया। ये मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में दोनों बदनाम पार्टियाँ हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को छितरो छितरी होते हैं, तो मैं पीपल पार्टी के इसमें नहीं है। पंजाब में तो वो नून लीग की विन की, क्या पंजाब में तो मरियम नवाज़ साहिबा है। फिर भाई मैं कह रहा हूँ को जैसे भी उन्होंने सीटें ली हैं या जो कुछ भी किया, आपके सामने भी, मेरे सामने भी, मैं कैमरे के सामने क्या आपको कहूँ, क्योंकि हमारी वो अलीफ जमात है, हम उनके साथ अलीफ हैं, हमारा इत्तेहाद है ये हुकूमत के लिए या जो कुछ भी है, तो हम तो नहीं कह सकते, जो हमने भी कुर्बानियाँ देनी है। आप बात को मानेंगे कि इतना बड़ा लीडर हम अपना क्या नाम है अपना हमारे चेयरमैन बिलावल साहब, वो लाहौर से 15,000 वोट लें, ये एक बहुत बड़े। मेरी बात है। दूसरी बात बिल्कुल दूसरी बात ये कि मैं एक अपना सूबाई असेंबली में खड़ा हूँ, मेरे पास जो फार्मों की बात करते हो तो मेरे पास तो 35,700 कुछ के रिज़ल्ट है। हम तो नहीं छोड़ रहे थे, हमने पाकिस्तान को बचाना है, हमने आइन को बचाना है, हमने कानून की बालादस्ती करनी है, हमने जमहूरियत को पटरी पर रखना है। इस वजह से हम खामोश हैं, भाई ठीक है कि क्या करें, उसका रिज़ल्ट भी तो आपके सामने आ रहा है ना। मुस्लिम लीग इतनी पॉपुलर है, बदनाम हो चुकी है, ना पीटीआई के पास इतने वोट है, ये पीपल्स पार्टी को हराया गया है पंजाब के अंदर। इस मामले में दोनों एक हैं। अच्छा, मगर हम
मुल्क की खातर, मुल्क के वसी तर मफाद की खातर, अवाम के मसाइल के वसी तर मफाद की खातर कुर्बानी दे रहे हैं और देते रहेंगे। आपको क्या लगता है आगे जून ख़त्म हो गया, जुलाई शुरू हो गया जी। और बजट जो है वो पेश कर दिया गया और अवाम बजट में क्या कोई नया कोई मसला तो नहीं है। वो महंगाई अगर किसी जगह कम किया रेट, दूसरी जगह वो डबल बढ़ा दिया है। बिल इतने ज़्यादा बढ़ा और छोड़ो बिल छिल को, ये तो आते जाते ही रहेंगे। ये मसला ये था कि अगर ये बाकी सिंसियर थी वो हुकूमत, तो ये जो इनके साथ ये पार्टियाँ हैं, इत्तेहादी पार्टियाँ, जैसे सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी है, उसके साथ ये मशवरा करती। इन्होंने मुशावरत नहीं की। ठीक है, आप इसलिए आपने बजट को माना ही नहीं है? नहीं मानते हैं हम बजट को। कब किसने कहा है कि नहीं माना? तो मतलब मिली कि वो नहीं आप उठ गए थे? कब उठ गए थे, मगर वोट तो देंगे ना हम। बजट को मंजूर करेंगे हम। कोई नया बहरान पैदा नहीं करना चाहते। जो दुश्मन चाहता है वो नहीं करेंगे हम। जो दुश्मन चाहता है ना वो नहीं करेंगे, हम कुर्बानी देंगे। ये भी बहुत बड़ी की सियासी। चलो ये बेहतर है कि आपके इस इक़दाम की वजह से अगर पाकिस्तान में हम तो सिर्फ मिर्ज़ा साहब, हमें किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं, हम बेहतरी के लिए चाहते हैं, बेहतरी होनी चाहिए। ये मेरी बात सुने, आप तारीख देखें पाकिस्तान की कि इस अरसे से पहले जितनी हुकूमतें आई हैं, किसी ने पाकिस्तान बनने से लेकर जहाँ भट्टो साहब ने टाइम पूरा किया था, उसके बाद बेमोहतरमा बेनज़ीर का दौर आया, दूसरे नवाज शरीफ का दौर आया और दौर आए, निगरान हुकूमतें बनी, ये वो जितना भी मतलब, और पीछे चले जाएं अयूब खान से पहले से लेकर ये तक, स्वाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं चौधरी ज़फ़रुल्लाह, हाँ फजल आई और जनरल अपना आसफ जरदारी साहब के दो सदर सदूर ऐसे जिन्होंने अपनी असम्बलियों को 5-5 साल पूरे करवाए हैं। ठीक है, अब ये जो पिछला दौर था उसमें भी पार्टी अगर नवाज शरीफ के नाम मिलती तो ये इसकी हुकूमत ख़त्म हो जानी थी नवाज शरीफ के लिए। हम पटरी पर रखना चाहते हैं आइन को और ये जमहूरियत को। मिर्ज़ा साहब बात हमारी उधर रह गई कि क्या समझते हैं कि जुलाई आने वाला है, क्या हमें तो बड़ी आवाज़ें सुन रही हैं कि बस पीटीआई जो है वो अपना जोश के साथ फिर मैदान में उतरने वाली, क्या कहते हैं आप? पता नहीं क्या है, कैसे या बच्चों वाली बातें सुन के आ जाते हैं। भाई मोहल्ले में अगर कोई पुलिस वाले को बेइज्जती करता है ना, तो पुलिस वाले 7 नस्लें अपना इंतकाम नहीं भूलती। वो उस बदमाश को टिकाने लगा के या उसका पूरी गोलशुमारी करके ही वो रुकती हैं। इसने तो सारी दुनिया में पाकिस्तान को जलील किया, अदारों को भी किया। इसने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इसने आइन को नहीं छोड़ा, इसने कानून को नहीं छोड़ा, इसने अखलाकियात को नहीं छोड़ा। इसने किस बात को छोड़ा है? किसी बड़े को नहीं छोड़ा, छोटे को नहीं छोड़ा, किसी सियासतदान को नहीं छोड़ा, किसी इस्लाम का पता नहीं क्या क्या इसने किया। आपके वो दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है ना, लोगों का हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर है। इसने पूरी दुनिया में एटमी क़ुव्वत वाली हुकूमत को ज़लील किया है। उनको लेटर लिखे हैं कि उनकी कोशिश थी मुझे इक़्तिदार मिल जाए, चाहे पाकिस्तान टूट जाए, चाहे ये ब्लैक लिस्ट में चला जाए, चाहे ये भूखे लोग मर जाएं, मुझे मिलना चाहिए। इसने इसे चाहिए था IMF को, इमरान खान साहब के को वो लेटर लिखे हैं, चाहिए था। जो रोज़ काम वो होना चाहिए जो पाकिस्तान के हक़ में हो। जो सोशल मीडिया में रोज़ आता है, किसको छोड़ते हैं ये गाली देने में? उनकी किसी की माँ बहन छोड़ी है इसने? छोड़ी है तो बताओ ना। मिर्ज़ा साहब एक बात अगर देखा जाए तो अब पीछे थोड़ा सा चले जाए तो देखिए जब नून लीग और पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में थे तो बड़ा कुछ होता रहा है। वो घसीटने, मेरी बात सुने, वो था मैं मानता हूँ, मगर किसी हद तक था, इतना नंगा नहीं था सब कुछ।
बड़ा बड़ा कुछ हुआ है मिर्ज़ा साहब, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। कुछ भी हुआ तो मुल्क के अंदर हुआ है, मुल्क के सरहदों के बाहर नहीं हुआ। बाहर नहीं उन्होंने वफद बना के भेजे, बाहर उन्होंने हायर नहीं की कंपनियाँ कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए, ना कि किसी ये भी एक जमहूरियत का हुस्न होता है, मगर हर चीज़ की हद होती है। हद में रह के काम करना ये बेहतर है। तो चाहे कोई भी पार्टी है, इसकी एक हदूद दरबा होना चाहिए। इतने बात ये था कि पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग के लोग, यहाँ के लोग ज़्यादा तमाशबीन हो चुके हैं। ये देखते हैं, हर नए आदमी को आजमाते हैं, देखते हैं। उसने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी तकरीरें की थी, बड़ा बड़ा ये किया वो किया। आदमी को उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि जिसने हर घर के आगे से सियासी जमातों को निकाला, हर जमात हर घर के आगे से जो कूड़े का जो टोकरी होती है, कूड़ादान होता है, वो उठा के अपने वो घर ले गया। जो नकारा थे चीज़ें वो अपने घर ले गया, उससे वो तब्दीली लाने के लिए सोच रहा है, उसके लिए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल मेरा बड़ा अहम है, वो सुन लें। से कभी हुकूमतें चलती हैं? बोलो, कभी चली हैं? आपने आप हैं, आपका बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है, आप बाहर अपने थड़ी पे रख देते हैं या बाहर फेंक देते हैं, कोई उठा के ले जाए जी मैं फ्यूज़ का बल्ब लेके आया हूँ, उसको ऐसे जोड़ के मैं चला अपने रोशनी कर लूँगा। बच्चों वाली मिर्ज़ा साहब, आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान की जो कप्तान है ना, उसकी टीम को छोड़ दें जी। एज ए इमरान खान लीडर कैसा है और सियासतदान कैसा है? दो चीज़ें होगी, इंसान कैसा है, लीडर कैसा है। छोड़ दें उसको, या तो उसकी पार्टी का पूछें या उसका पूछें ना। मैं इमरान खान की बात कर। वो उसकी अकल काम नहीं करती उसकी। अच्छा, वो उसका सियासत का उसे बेचारे को पता ही नहीं है, सियासत का नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता उसे। वो ऐसे बस जैसे कोई इधर से दो आए जी खान साहब ये कह दो, वो कह देंगे। यानी कि आपका ख्याल है कि वो पर्ची को पकड़ाएगा तो वो ऐलान कर देगा। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त जियाले जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के मौजूद थे, जिन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से अपना तजज़िया पेश किया। और क्योंकि सियासतदान भी हैं तो इनसे हमने एक दो सवाल थे बड़े अहम, वो डिस्कशन किए कि इमरान खान को आप जो पीपल्स पार्टी है वो किस नज़रिए से देख रही है, एज़ ए इंसान भी, एज़ ए सियासतदान भी। उन्होंने कहा जी एज़ ए सियासतदान भी जो है इनके ख़्याल में वो प्रोफेशन नहीं है और ना ही एज ए इंसान। तो बहरहाल ये इनका एक तज़िया है, तो आगे चल के देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन इनका एक ये भी इंकशाफात इनके दो तीन थे जो आपके सामने रखे। एक और भी है कि जेल के अंदर जो है वो अभी रिहा नहीं हो गए अभी, क्योंकि जो इनके ऊपर सज़ाएँ लग चुकी हैं उनको पूरा करके फिर ही बाहर आएंगे। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब थे आज। तो मुझे अपने मेज़बान शहबाज़ हैदर और मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।